जय श्री कृष्ण। सदाचार के पालन से मनुष्य को दीर्घायु मिलती है, मनचाही संतान मिलती है, आयु मिलती है और अद्भुत और अटूट संपत्ति प्राप्त होती है। इससे अल्प मृत्यु आदि का नाश होता है। सदाचार में क्या आता है? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अस्तेय। चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य से रहना, सत्य बोलना, किसी की हिंसा नहीं करना, मन से भी और शरीर से भी। अब कृष्ण को साक्षी मानकर, जिसको हम क्या बोलते हैं, साक्षी गोपाल, इनका नाम साक्षी गोपाल भी है। आत्मा क्या है? साक्षी है। आप जो भी काम करते हो तो आप साक्षी भाव से करो। पूजा करते हो साक्षी भाव से, कोई कर्म करते हो साक्षी भाव से। मान लो मैं फौजी हूँ, बीएसएफ में हूँ, बॉर्डर में हूँ, पर मैं साक्षी भाव से कर्म कर रहा हूँ। जब मैं बॉर्डर पर खड़ा होता हूँ राइफल लेकर के, चाहे कश्मीर ड्यूटी हो, चाहे बंगाल ड्यूटी हो, चाहे पंजाब ड्यूटी हो, उस समय मैं घर की तरफ नहीं देखता, बच्चों की तरफ नहीं देखता। ये तो माया है, लेकिन कर्म साक्षी भाव से देखो। अब विवाह शादी हुआ बच्चों का, तो साक्षी भाव कि मैं खड़ा हूं। तो मैं का मतलब क्या है? आत्मा। आत्मा क्या है? कृष्ण। और शरीर क्या है? अर्जुन। शरीर क्या है? अर्जुन। रथ हाँकने वाला कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण किस पे चढ़ा हुआ है? कृष्ण भगवान किस पे चढ़े हुए हैं? शरीर के ऊपर। आत्मा क्या है? अहम आत्मा गुणा के साथ सर्वभूता सहजता। सब में तो गोविंद है ना, हर एक प्राणी में तो गोविंद है। तो जो भी मनुष्य छोटे छोटे प्राणियों से प्यार नहीं कर सकता, वह ईश्वर से क्या प्यार करेगा? तो कृष्ण भगवान मूर्ति में ही नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा है, जो बोलता पुरुष है, जो मैं बात कर रहा हूं। तभी तो मैंने बोला मेडिटेशन किया करो। यदि बेहोशी अवस्था में तुम मर जाओगे, शरीर का त्याग कर दोगे, मरता तो कोई भी नहीं है। सब तो मृत्यु लोक में ही घूमते रहते हैं, कोई भी नहीं मरता। सब मृत्यु लोक में ही घूमते रहते हैं, बार बार जन्मना, बार बार मरना। शरीर का ही त्याग होता है, आत्मा तो यहीं घूमती रहती है। परम तत्व में विलीन होने का एक ही मात्र उपाय है मेडिटेशन, ध्यान योग। और ध्यान कैसा करो? ये नहीं कि कृष्ण को देखो, कि राम को देखो, कि विष्णु को देखो, कि दुर्गा को देखो, कि अल्लाह अकबर, ईसा मसीह, साईं बाबा, इन सबको देखने की जरूरत नहीं है। आप आंख बंद करके देखते रहो। अंधेरा रहेगा आपको 2-4 महीने, 6 महीना, 1 साल, और 45 मिनट से कम का ध्यान मत करो। जब भी ध्यान करो अकेले में करो, कमरे में करो, कोई ना हो, परिवार ना हो, बच्चे ना हो, या हो तो सो गए हों, या आप अकेले ऐसे निर्जन स्थान में करो, या सब सो जाए तब करो। चाहे 45 मिनट करो और आंख बंद करके रखो। ये मत करो कि सो जाओ। यदि आप सो गए तो आपका ध्यान खत्म हो गया। आप जागते रहो तो तरंगे आएंगी, आपको लाल पीले कण दिखाई देंगे, जैसे लाइट जलती हो। देखा है आपने, कहीं कहीं शादियों में लाइट जलती रहती है, चमक 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 चमक। इसी प्रकार से आपको काले, नीले, पीले धब्बे दिखाई देंगे। और जो धब्बे दिखाई देंगे, या तो आप सूरज को देखो सुबह, वैसे कैसे निकलता है, बाल्यावस्था में कैसे निकलता है, दग 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 चमचमाता हुआ निकलता है। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण का, विष्णु का, राम का, जिसका भी आपको ध्यान करना है करिए, लेकिन आंख बंद करके रखिए। यदि नहीं करना है तो आंख बंद करके रखिए। कुछ देर बाद आपका मन शांत हो जाएगा। आपकी इंद्रियां जो भटक रही हैं खाने में, पीने में, बाजार, मार्केट, रिश्तेदार, नौकरी चाकरी, इधर उधर, वो सब खत्म हो जाएगा। एक ऐसा समय आ जाएगा कि आपको लाल लाल, पीले पीले धब्बे दिखाई देंगे। और जब आप बेहोशी अवस्था में मरोगे, बेहोशी अवस्था में शरीर का त्याग करोगे, तो आपको नाना प्रकार के शरीरों का धारण करना पड़ेगा कर्मानुसार। कुत्ता, गधा, सांप, जानवर, पशु, पक्षी। अभी आप सोचते हो कि भाई प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ा है, राष्ट्रपति बहुत बड़ा है, अरबपति खरबपति लोग बहुत बड़े हैं। कोई बड़ा नहीं है, आत्मज्ञानी सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है? ना सेठ साहूकार बड़ा है, ना सुंदर हीरो बड़ा है, ना कोई फौजी बड़ा है, ना कोई फौजी अफसर बड़ा है,
ना कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बड़े हैं, ना कोई धनवान अदानी अंबानी, कोई भी संसार का कोई भी कुछ भी बड़ा नहीं है। आत्मज्ञानी जिसको अपने आप का ज्ञान नहीं है, जो शुद्ध बिसरा करके ध्यान भूल गया है और बेसुध अवस्था में, बेहोशी अवस्था में जिसने शरीर का त्याग किया, उसको नाना प्रकार के शरीर का धारण करना पड़ेगा। मैं स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही बोल रहा हूँ। मेरा शरीर नहीं है, शरीर तो फौजी का है, और दूसरा जिस गांव में मेरा जन्म हुआ उसका है, जिस नाम से मुझे पुकारते हैं वो है। मानव शरीर है, पर आत्मा परम तत्व में विलीन है। चलता फिरता उठता बैठता मैं सब प्राणियों में ईश्वर का भाव देखता हूँ। मेरा कोई शत्रु है ही नहीं, ना कोई मित्र है। मेरी इंद्रियां, मेरा मन शरीर पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया तो मेरा शरीर ही मेरा शत्रु बन जाएगा। इंद्रियों पे कंट्रोल कर लूँगा, मन को वश में कर लूँगा तो मेरा शरीर मेरा मित्र बन जाएगा। तो मेरा कोई मित्र और शत्रु है ही नहीं। और जब मेरी मृत्यु है तो वो मेरे कर्मानुसार होगी। यदि मेरे कर्म स्वच्छ होंगे तो मेरी ऐसे भगवान का ध्यान करते हुए या स्वच्छ भाव से मेरा शरीर का त्याग होगा। यदि मैंने कोई किसी को कष्ट पहुंचाया होगा, क्योंकि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली हैं, दोए दुख दीने दुख मिलत है, सुख दीने सुख होए। तो यदि आपने किसी को क्षण मात्र भी दुख दिया है तो आपको उसका ब्याज लगते लगते और वो दुख बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा। तो मास्टरमाइंड बन के, साइबर क्राइम करके, किसी को सता के, किसी को झूठ बोल के और किसी को बरगला के, किसी को धन का घमंड से, किसी को बलपूर्वक, किसी को मास्टरमाइंड बन के, किसी को बेवकूफ़ बना करके जो धन या संपत्ति या ऐश्वर्य आनंद कमाया जा सकता है, वो सब झूठ है। वो आपके लिए एक दिन बहुत बड़ा ब्याज लग के, इंटरेस्ट लग के आपको दुख मिलने वाला है। तो किसी को, जो भी किसी को दुख दे के, कष्ट दे के, परेशान करके जो सुख लिया जाता है वो सुख नहीं है। जैसे आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में दूसरों को दुख दे के, कष्ट दे के, परेशान करके, मास्टरमाइंड बन के, प्यार से और संगति से भी, संगत कैसी है, भगवत भक्ति का ज्ञान दे करके भी लोग पैसा लूटते हैं। पैसा लूटने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुम्हारी मृत्यु होगी, और उसके बीच का जो अंतर है उसमें आप शुद्ध कर्म करिए और रोटी खाइए, बच्चों को खिलाइए। धन संपत्ति ऐश्वर्य ये सब दिखाने के लिए है। पेट में तो रोटी 2 ही खानी है। मृत्यु के लिए 6 फुट ज़मीन ही चाहिए, चलने के लिए 2 फुट ज़मीन ही चलिए। लेकिन मनुष्य क्या है, पागलपन में कुछ भी कौड़ी कौड़ी करके करोड़ों जोड़ता है, इकट्ठा करता है, लेकिन साथ में एक लंगोटी भी नहीं ले जा सकता। अब प्रायश्चित्त की 3 सीढ़ियां हैं। आत्मग्लानि, दूसरी बार पाप न करना, निश्चय और आत्मशुद्धि। ये है आपके प्रायश्चित्त। तो मैंने क्या बोला था, सदाचार के पालन से मनुष्य दीर्घायु भी होता है, लंबी उम्र, मनचाही संतान प्राप्त कर सकता है, अटूट संपत्ति प्राप्त कर सकता है, अल्प मृत्यु आदि का भी नाश होता है। तो हम क्या कहते हैं, संसार में बने रहो पर हरि को न भूलो, और हर नाम जपते हुए नित्य से, सत्य नित्य से काम करते रहो। इससे संसार में सुखद अनुभव होगा और परमात्मा की प्राप्ति भी होगी। आपका अंदर कोई भय नहीं होगा, राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा।